हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। यूहन्ना 8:32 में लिखा है, सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। अजीज बहन भाइयों, आज हम एक बड़े ख़ास मौजू पर बात करेंगे। मत्ती की इंजील के 24 बाब को हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, सीखेंगे। मत्ती 24 बाब उसकी 9वीं आयत आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आखिर ज़माना है और आखिर ज़माना में क्या कुछ होने को है। ये सारी बातें आज हम तफसील के साथ सीखेंगे। कलाम खुदा में लिखा है, उस वक्त लोग तुमको ऐज़ा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी और उस वक्त बतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से अदावत रखेंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा यीशु मसीह की अजीम बरकत हो। मेरे प्यारे बहन भाइयों, खुदावंद के ममसूओं, खुदावंद के खादमों, कलीसिया, आज हम परसिक्यूशन के बारे में बात करेंगे, एज़ा रसानी के बारे में बात करेंगे। और ये एज़ा रसानी जो है ये आज से नहीं है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने, अगर आप मत्ती 24 बाब की 3री आयत पढ़ते हैं, 4थी आयत पढ़ते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने खुदावंद यीशु मसीह से पूछा था कि आखिर ज़माना में क्या कुछ होने वाला है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान खोलकर अपने शागिर्दों से बात की कि गुमराह नहीं होना, लड़ाइयाँ होंगी, कत्ल होगा, काल पड़ेगा, बुनचाल आएगा। बहुत सारी बातें करने के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने एक और बात 9वीं आयत में कही कि लोग तुमको ऐज़ा देने के लिए पकड़वाएंगे। इससे पहले कि हम अपने इस मजमून का आगाज करें, मैं आपसे, अपने आप से एक सवाल पूछना चाहता हूं, हमारा दुश्मन कौन है? बहुत से लोग कहते हैं हमारा दुश्मन इब्लीस है, हमारा दुश्मन फलां फलां है, लेकिन आपका और मेरा दुश्मन खुदावंद यीशु मसीह के कलाम अक़दस के मुताबिक हमारे अपने घर के लोग हैं, जो हमें मुख्तलिफ तरीके से ऐज़ा देते हैं, ऐज़ा रसानी में पहुंचाते हैं, दुख देते हैं और रिजेक्ट करते हैं। अब आए हम इस मजमून को देखेंगे कि परसिक्यूशन क्या चीज है। इब्रानी लफ्ज रफदा है, इसका मतलब है रिजेक्टेड ड्यू टू फेथ। ईमान के वसीला से हम रिजेक्ट होते हैं या हमें लोग कबूल नहीं करते, ये परसिक्यूशन का असल मतलब है। और जब हम खुदा के म्यार से नीचे गिर जाते हैं, खुदा का एक म्यार है, खुदा का एक स्टेटस है, खुदा अपने म्यार के मुताबिक अपने लोगों के साथ बात करता है, फिर खुदा हमें रिजेक्ट करता है। और जब हम अपने खानदान के म्यार से गिर जाते हैं, हमारा खानदान हमें रिजेक्ट कर देता है। और जब हम किसी ऑफिस में, किसी घर में, किसी जगह पे उस बॉस के लिए, बॉस के म्यार से नीचे गिर जाते हैं, वो हमें रिजेक्ट कर देते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, हमें रिजेक्शन से बचने के लिए क्या करना है? खुदा के म्यार के मुताबिक चलने की जरूरत है। क़ज़ात की किताब प्लीज मेरे साथ निकालें। क़ज़ात की किताब में एक अजीम शख्सियत के बारे में आज बात करेंगे कि उसको किस तरीके से खुदा ने रिजेक्ट किया। वो शख्स मां के पेट से ममसू था। आप क़ज़ात की किताब के 14, 15 और 16 बाब को गौर से पढ़िएगा। और यहां पर एक शख्स है जिसका नाम समसून है, और ये शख्स अपनी मां के पेट से ममसू पैदा हुआ है। ये आम शख्स नहीं पैदा हुआ। उसके बाप का नाम मनुहा और उसकी मां जो है, ये दोनों एक ममसू थे। और खुदा ने वाज़े तौर पर उनके साथ कलाम किया था कि तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा होगा, उसके सर पे उस तरह नहीं फिरना चाहिए और फिर उसको कोई नशा आवर चीज नहीं देनी चाहिए। और उसने जब खुदा के म्यार को कबूल ना किया, खुदा के म्यार से गिर गया, खुदा के म्यार को उसने छोड़ दिया,
तो खुदा ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो रिजेक्शन से बचने के लिए हमें क्या करना है? खुदा के म्यार के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करनी है। हमें खुदा के कलाम की ताबे फरमानी करनी है, खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करनी है। और जब जब हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में जगह देते हैं, हमें खुदा कभी रिजेक्ट नहीं करता। खुदा किसी का तरफदार नहीं है। खुदा किसी को भी रिजेक्ट कर सकता है जब वो शख्स खुदा के म्यार से नीचे गिर जाता है। परसिक्यूशन का और जो जिस्मानी मतलब है, उसका मतलब है नाजेबा सलूक, नाजेबा सलूक, दुश्मनी करना। और ये दुश्मनी नाजेबा सलूक जो है, सियासी भी हो सकता है, खानदानी भी हो सकता है, कुछ और दुश्मनी हो सकती है, मजहबी रंग भी हो सकता है, और इसके साथ साथ बगैर वजह के भी लोग आपसे नफरत करते हैं। ये परसिक्यूशन है। और फिर हमें इस बात को जानना है कि एज़ा रसानी, जुल्म सितम, जारियत, अदावत, खानदानी, मजहबी तौर पर, कलीसियाई तौर पर, खानदानी तौर पे, किसी तौर पर भी आपकी जिंदगी में परसिक्यूशन आ सकती है। क्योंकि कलाम में खुदा में ये बात लिखी हुई है कि परसिक्यूशन का होना जो है, एज़ा रसानी का होना जो है, वो जरूर है। अब थोड़ी सी तारीखी बात करेंगे। मसीही जिंदगी में सबसे पहले परसिक्यूशन किसने की थी? एक शहनशाह, उसका नाम नीरू बादशाह था। उसने क्या किया था? उसने तमाम मसीहियों को टारगेट किया था। 64 एडी में उसने क्या किया? जब उसकी हुकूमत रोम के अंदर थी, तो सबसे पहला काम उसने क्या किया? उसने उस रोम के शहर को बर्बाद कर दिया। और वहां फिर उसने एक ऐसा काम किया कि उन तमाम लोगों को मारने के लिए वो खुद जिम्मेदार हुआ। इसलिए सबसे पहले परसिक्यूशन जो है वो नीरू बादशाह के दौर में हुई और उसने पूरे के पूरे शहर को तबाह कर दिया। और आज भी अगर आप देखो तो बहुत सी जगहों पे लोग पूरे शहरों को बर्बाद इसलिए करते हैं कि उनकी जाती मुखालफत होती है, कलीसियाई मुखालफत होती है। और अगर आप तारीखी की बात करें तो ज्यूज जो है वो 99% परसिक्यूट हो रहे हैं, हिंदू भी हो रहे हैं, मुस्लिम भी हो रहे हैं, मसीही भी हो रहे हैं। और आप इसको ओवरऑल अगर देखें तो बहुत सारे लोग वर्ल्ड वाइड किसी ना किसी तरीके से अपने ईमान के हाथों दुखों में पहुंच जाते हैं। और ये एक आम बात है, परसिक्यूशन होना एक आम बात है, एज़ा रसानी होना एक आम बात है। और जहां जहां अकलियत में लोग होते हैं उनके साथ एज़ा रसानी होती रहती है। आलमगीर दुनिया में 900 मिलियन लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी तौर पर परसिक्यूशन के खिलाफ बगावत की थी। 2010 के मुताबिक 800 मिलियन लोग ऐसे थे जिनको मुख्तलिफ दुनिया के हिस्सों में उन्होंने बगावत की कि उनको एज़ा रसानी दी गई थी। अफ्रीका में, पाकिस्तान में, इंडिया में, बहुत सारी जगहों में, इवन के यूरोप में और नॉर्थ अफ्रीका में, हर जगह पे लोग परसिक्यूशन के तहत बगावत करते हैं। क्योंकि जब जुल्म जो है हद से बढ़ जाता है तो फिर लोग बगावत करना शुरू हो जाते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं 4 किस्म की एज़ा रसानी है। सबसे पहली एज़ा रसानी है, ज़हनी तौर पे लोग एज़ा रसानी का शिकार हो जाते हैं। फिर जिस्मानी तौर पे लोगों को एज़ा रसानी मिलती है, फिर मुआशी तौर पे लोगों को एज़ा रसानी मिलती है, और चौथी बात मैंने लिखी हुई है कि रूहानी तौर पे लोग एज़ा रसानी में जाते हैं। पहली एज़ा रसानी जो मैंने बात सीखी है, जो मेंटल परसिक्यूशन है, ज़हनी तौर पे लोग एज़ा रसानी में जाते हैं, वो इब्लीस का एक जबरदस्त हथियार है। पैदाइश की किताब के दूसरे बाब की 24 आयत में लिखा है कि खुदा ने आदम और हवा से बड़ी खूबसूरत बात कही थी, और आज भी खुदावंद आसमानी बाप आदम और हवा से एक बात कहते हैं। और कहते क्या हैं? इसलिए मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा, अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। इब्लीस की सबसे बड़ी चाल आज क्या है
कि कपल्स के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करता है, और इस मिसअंडरस्टैंडिंग के वसीला से वो लोग एज़रसानी का शिकार होते हैं। बताते नहीं कि हम एज़रसानी में हैं, पर होते एज़रसानी के अंदर हैं। इसलिए खुदा के कलाम के मुताबिक एक तन रहें, एक सोच रहें, एक ख्याल रहें, और इसका रिजल्ट पता क्या मिलता है? बीमारियां, स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर हाई, शुगर हाई, और कभी कभी तो तलाक तक नौबत आ जाती है। इसलिए इस परसिक्यूशन से हम सबको जरूर बचने की जरूरत है। और खानदान जो है इसके वसीला से बीमारियों का शिकार, परेशानियों का शिकार, मायूसियों का शिकार, और बच्चों के अंदर बेरारवी आ जाती है, और इस परसिक्यूशन के सबब से खानदान तबाह होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए इस परसिक्यूशन से हम सबको बचने की अशद जरूरत है। बाइबल मुकद्दस में आप जो जिस्मानी परसिक्यूशन की बात करेंगे, एक बड़ा अजीम वाकया बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। अय्यूब नबी का सहीफा आप प्लीज गौर से पढ़िएगा, और यहां पर आप देखें तो एक खूबसूरत बात अय्यूब ने अपने बारे में कही है। इसको आप गौर से पढ़ें। पहले बाब की 12वीं आयत को आप देखें तो यहां पर आपको खूबसूरत बात मिल जाएगी। लिखा है, खुदावन ने शैतान से कहा, देख उसका सब कुछ तेरे इख्तियार में है, सिर्फ उसको हाथ ना लगाना। तब शैतान खुदावन के हजूर से चला गया। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अब यहां पे शैतान जो है वो खुदा से सवालो जवाब करता है कि तेरा ये बंदा रास्तबाज है, तेरा बंदा ये बेऐब है, तेरा ये बंदा कामिल है, खुदा से डरता है, और सबसे बड़ी बात बदी से दूर रहता है। ये शैतान अय्यूब को गिराना चाहता था, लेकिन खुदा ने शैतान से कहा कि तू जा, जो तूने इससे करना है तो कर ले। और आप इस पूरे वाकया से वाकिफ हैं कि किस तरीके से उसको फोड़े आए, उसके जख्म हुए, और फिर दूसरे बाब की 7वीं आयत में जो अजियत की बात थी, आप इसको पढ़ सकते हैं। तब शैतान खुदावंद के सामने से चला गया और अय्यूब के तलवे से चांद तक दर्दनाक फोड़ों से दुख दिया। कितनी दुख की बात है। आप पूरा सहीफा पढ़ें, पर उसने खुदा के खिलाफ मुंह ना खोला, उसने खुदा की किसी बात को मट्टी में मिलने नहीं दिया। उसने एक ही बात कही, खुदावन ने दिया, खुदावन ने लिया, उसी का नाम मुबारक हो। मेरे अजीज बहन भाइयों, एक और जिस्मानी तौर पे जो इसको अजियत मिली, उसकी अपनी बीवी ने उसको मशवरा दिया कि तो खुदावन की तहकीर कर दे, छोड़ दे इस खुदा को, किस खुदा की तो इबादत करता है। और आज भी जिस्मानी तौर पे, ज़हनी तौर पे आपको बहुत से लोग मुख्तलिफ बातें कहेंगे छोड़ इस खुदा को, किस खुदा के पीछे पड़ा हुआ है, तो गुर्बत में है, बीमारी में है, मायूसी में है, परेशानी में है, दुख में है। लेकिन अय्यूब से बात सीखें आप। अय्यूब ने कहा था कि जो खुदा मुझे सुख देता है, अगर वो खुदा दुख भी दे तो मैं उस दुख को अपने हाथ उठा के शुक्रगुजारी के साथ कबूल करूंगा। पैदाइश 37 बाप निकालें प्लीज। एक शख्स खुदावंद का ममसू, खुदावंद का बंदा, जिसका नाम जोसेफ है, जिसका नाम यूसुफ है। आप 37 बाप से जब आगे तक आप पढ़ते हो तो यहां पर एक अजीम वाकया आपको मिलता है, और इस अजीम वाकया में यूसुफ के अपने भाइयों ने, जो अपने बाप का ये बहुत प्यारा बच्चा था, क्या किया? बेच दिया। 17 बरस का नौजवान भेड़ बकरियां चराता है, और जब उसने ख्वाब देखा कि मेरे भाई, यानी कि मेरे भाई और मेरी माँ बाप मुझे सजदा कर रहे हैं, प्यारे बहन भाइयों, उसके भाइयों ने हसद किया, उसके भाइयों ने
कीना रखा अपने अंदर, सबसे छोटा 17 साल का, मैं कितना कादावर हूं, मैं कितना सेहतमंद हूं, अक्लमंद हूं, मैं इसको सजदा करूंगा, मेरा बाप सजदा करेगा, मेरी मां सजदा करेगी। उससे बुग़्ज़ खाने लगे। और फिर इस पूरे हवाले को आप पढ़ लें प्लीज, पूरा 29 बाब तक पढ़ें और 39 बाब तक पढ़ें तो आपको समझ आएगी। उसको कुएं में डाल दिया, इस्माइलियों के हाथ में भेज दिया। इस एज़र सानी की हालत के अंदर खुदा ने उसको सरफराज किया। और फिर 39 बाब में पढ़ें तो वो पोतीफार के घर के अंदर था और उसके बाद पोतीफार की बीवी ने उसको पकड़ने की कोशिश की, उससे भी वो बच गया, जेल में चला गया। आप देखें किस तौर पे, जिस्मानी तौर पे उसको अजियत मिल रही है, लेकिन इमानुएल खुदा, रब्बुल फाज खुदा उसके साथ था। और उसकी हर एक एज़रसानी में खुदा ने उसके साथ कलाम किया और खुदा उसके साथ था। मेरे प्यारे बहन भाइयों, दरोगा हो, कैद खाना का दरोगा हो, बादशाह के लोग हों, खुदा ने सब हालतों में उसको सरफराज किया, इसलिए कि उसने अपने आप को खुदा के ताबे किया, वो समसून ना बना। यिर्मयाह नबी के सहीफा में आप देखें प्लीज, उसके 11वें बाब की 19 आयत में लिखा है, लेकिन मैं उस पालतू बर्रा की मानद था जिसे ज़बा करने को ले जाते थे और मुझे मालूम ना था उन्होंने मेरे खिलाफ मंसूबे बांधे हैं और के आओ दरख्त को उसके फल समेत नईस करें और उसे जिंदों की जमीन से काट डालें ताकि उसके नाम का जिक्र तक बाकी ना रहे। ये काम किसने किया? यूसुफ के भाइयों ने। उसको कुएं में डाल दिया, इस्माइलियों के हाथ में बेच दिया ताकि उसका नाम खत्म करने के वो चक्कर में थे। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जिस्मानी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह को कितनी अजियत दी। यशायाह 53 बाब पूरा पढ़ें आप प्लीज। 7वें आयत में लिखा है, वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला, जिस तरह बर्रा जिसे ज़बा करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेज़बान है, उसी तरह वो खामोश रहा। अजीज बहन भाइयों, अगर आप खामोश रहेंगे, अगर आप खुदा के कलाम की ताबे फरमानी करेंगे, ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहेंगे, तो फिर आप एज़रसानी से बच जाएंगे। पहला सलातीन उसका 19 बाब की पहली 4 आयत पढ़े। लिखा है, अखीब ने सबको जो एलिया ने किया था, कि एलिया ने क्या किया था? 850 झूठे नबियों को उसने मारा था। और मारने के बाद जब एजीबल ने एलिया को पैगाम पहुंचाया, एजीबल ने अखीब से सब बातें डिस्कस की, उसको बता दिया कि एलिया के साथ क्या होने वाला है। तो यहां पर हम इस बात को पढ़ेंगे और अपने लिए नसीहत हासिल करेंगे। अखीब ने सब कुछ जो एलिया ने किया था, और यह भी कि उसने सब नबियों को तलवार से कत्ल कर दिया, एजीबल को बुलाया। सो एजीबल ने एलिया के पास एक कासद रवाना किया और कहला भेजा कि अगर मैं कल उस वक्त तक तेरी जान को उनकी जान की तरह ना बना डालूं, तो देवता मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज्यादा करे। जब उसने ये सब देखा तो उठकर अपनी जान बचाने को भागा और बैरसबा में जो यहूदा का है आया और अपने खादमों को वहीं छोड़ दिया और खुद एक दिन की मंजिल दश्त में निकल गया और जाओ के एक पेड़ के नीचे आकर बैठा और अपने लिए मौत मांगी और कहा, बस है, अब तू ऐ खुदावंद मेरी जान को ले ले, क्योंकि मैं अपने बाप दादा से बेहतर नहीं हूं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, और फिर आगे हम इसको पढ़ते हैं तो एलिया ने क्या किया? एक गार के अंदर चला गया। और आज मैं गार के बारे में गौर कर रहा था।
کہ غار جو ہے وہ مردے رکھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ خو ایلیا 850 جھوٹے نبیوں کو مارنے والا، قتل کرنے والا، بال کے پجاریوں کو ختم کرنے والا، اور کیا مانگ رہے ہیں؟ موت مانگ رہے ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے کہا تھا جان دینے تک وفادار رہ، میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ اس نے کیا کیا ہے؟ اب خدا تو مجھے موت دے دے، بس میری بس ہوگی، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اب کیا یہ جسمانی اذیت برداشت نہیں کر سکتا تھا؟ کلام میں تو لکھا ہوا ہے اگر تو ابلیس کا مقابلہ کرے گا وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ یہ خود بھاگ گیا ہے، اور کیا مانگ رہے ہیں؟ بس مجھے موت چاہیے، اب میری بس ہے، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، میری زندگی ختم ہے، میں اس ایزیبل کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں اس شخص کا اخیب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تھوڑی سی وارننگ ملی ہے، اس نے بھاگنا شروع کر دیا ہے۔ تو آج آپ کے لیے میرے لیے پیغام یہ ہے کہ جب جسمانی اذیت آئے تو پھر آسمانی باپ کے سامنے گھٹنے ٹیک لیا کرے، کیونکہ آسمانی باپ نے خود آپ سے کہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آموز کی کتاب 7 باب کی 10 سے 17 تک پڑھ سکتے ہیں۔ تب بیتیل کے کاہن امسیا نے شاہ اسرائیل یربعام کو کہلا بھیجا کہ آموز نے تیرے خلاف بنی اسرائیل میں فتنہ برپا کیا ہے، اور میں اس کی باتوں کی برداشت نہیں ہے۔ اب اس حوالہ کو آپ پلیز پورا پڑھیں۔ خدا کا بندہ آموز نبی ہے، اس نے اسرائیل اور یربعام کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ اس نے کس طریقے سے بنی اسرائیل کے اندر بدکاری کو پروموٹ کیا تھا، بدکاری کا طریقہ بتایا تھا کہ کس طور پہ فلسطینیوں کے لڑکیاں اور لڑکوں کے ساتھ وہ بدکاری کر سکتے ہیں۔ بلعام کی بات کو اس نے بنی اسرائیل کو لعنت نہیں کی تھی، بلکہ کیا کیا تھا؟ اس نے کہا میں ان کو لعنت نہیں کر سکتا، یہ برکت کے وارث ہیں۔ ایک طریقہ بدی کا طریقہ بتا گیا۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ آموز یوں کہتا ہے یربعام تلوار سے مارا جائے گا اور اسرائیل یقیناً اپنے وطن سے اسیر ہو کر جائیں گے۔ اور امسیا نے آموز سے کہا اے غیب گو تو یہودا کے ملک کو بھاگ جا، وہی کھا پی اور نبوت کر، کیونکہ اس کی نبوت کو وہ سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ لکھا ہے پر بیتیل میں پھر کبھی نبوت نہ کرنا۔ خدا کے کلام کو سننے کے لیے لوگ آپ کو گھر سے نکال دیں گے، نبوت کو سننا پسند نہیں کرتے، نبوت کی باتوں پہ کان نہیں لگاتے، خدا کے الہام کی باتوں پر کان نہیں لگاتے، اور کہتے ہیں بھاگ جائیں یہاں سے، بھاگ، تیرا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ تب آموز نے امسیا کو جواب دیا میں نہ نبی ہوں نہ نبی کا بیٹا، بلکہ چرواہا ہوں اور گولر کا پھل بٹورنے والا ہوں، اور میں غلہ کے پیچھے پیچھے جاتا تھا تو خداوند نے مجھے لیا اور فرمایا کہ جا میری قوم اسرائیل سے نبوت کر، بس اب تو خداوند کا کلام سن۔ تو کہتا ہے اسرائیل کے خلاف نبوت اور اسحاق کے گھرانے کے خلاف کلام نہ کر۔ اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ تیری بیوی شہر میں کسبی بنے گی، اور تیرے بیٹے اور تیری بیٹیاں تلوار سے مارے جائیں گے، اور تیری زمین جریب سے تقسیم کی جائے گی، اور تو ایک ناپاک ملک میں مرے گا۔ اور اسرائیل یقیناً آموز کی کتاب 7 باب کی 10 آیت سے 17 آیت تک آپ پلیز پڑھیں۔ یہاں پر لکھا ہے تب بیتیل کے کاہن امسیا نے شاہ اسرائیل یربعام کو کہلا بھیجا کہ آموز نے تیرے خلاف بنی اسرائیل سے فتنہ برپا کیا ہے اور ملک میں اس کی باتوں کی برداشت نہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، اب اس خدا کے بندہ کی بات کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یربعام ایک نبی تھا، اس نے بلک بادشاہ کے کہنے پر بنی اسرائیل کی گنتی کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں، اس نے بلک کے کہنے پر بنی اسرائیل پر لعنت نہیں کی تھی، لیکن ان کی اندر بدکاری کو پرموٹ کرنے کے لیے
एक चाबी भर गया था, एक तरीका बता गया था। और फिर इन लोगों ने इस आमोस नबी को, जब उसने ये सारी बातें वहां पे कही, तो उनसे कहा कि हम तेरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे प्यारे बहन भाइयों, हम इसकी 15वीं आयत से पढ़ेंगे। उसने कहा, जब मैं गल्ला के पीछे पीछे जाता था तो खुदावंद ने मुझे लिया और फरमाया कि जा मेरी कौम इस्राएल से नबूवत कर। खुदा ने उसको भेजा है, बस अब तो खुदावंद का कलाम सुन। तू कहता है कि बनी इस्राएल के खिलाफ नबूवत और इसहाक रानी के खिलाफ कलाम ना कर, इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है कि तेरी बीवी शहर में कसबी बनेगी और तेरे बेटे और तेरी बेटियां तलवार से मारे जाएंगे और तेरी जमीन जरीब से तकसीम की जाएगी और तू एक नापाक मुल्क में मरेगा और इसराइल यकीनन अपने वतन से असीर होकर जाएगा। जब ये सब बातें उन्होंने कही, उन्होंने क्या कहा? आमोस नबी यहां से चला जा। उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको पसंद ना किया, क्योंकि कोई शख्स भी खुदा के कलाम को सुनना पसंद नहीं करता। मेरे प्यारे बहन भाइयों, एक और शख्स है जिसको जिस्मानी तौर पे अजियत दी गई, उसका नाम है जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना इस्तबागी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। आप इसको पढ़ सकते हैं, लूका की इंजील के 9वें बाब 9वीं आयत पढ़ें तो लिखा है, फिर वो क्यों गए थे? क्या एक नबी देखने? हां मैं तुमसे कहता हूं, बल्कि नबी से भी बड़े को। और फिर आगे आप पढ़ें मत्ती की इंजील के 14वें बाब की पहली 12 आयत पढ़ें तो वहां पर एक अजीम वाकया है कि आप इसको पढ़ सकते हैं। मत्ती की इंजील के 14वें बाब की आप पहली 12 आयत निकालें और यहां पर आपको एक अजीम वाकया मिलेगा। और वाकया ये है कि हेरोदीस, लिखा है कि उस चौथाई मुल्क के हाकिम हेरोदीस की शोहरत यस्सु की शोहरत सुनी और अपने खादमों से कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वो मुर्दों में से जी उठा है, इसलिए ये मौज से जाहिर होते हैं। इसकी तफसील मैं बताना चाहता हूं कि वहां पे क्या हुआ था। हुआ वहां पे यूं था कि हेरोदीस ने अपने भाई फिलिप्स की बीवी हेरोदियास को क्या कर लिया था? अपने लिए बीवी बना लिया था। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हेरोदिस बादशाह से कहा था कि तुझे अपने भाई की बीवी रखना रवा नहीं है। और ये बात उसको पसंद ना आई। उसकी बीवी ने क्या चालाकी की, जब पूरी महफिल सज गई थी तो उसकी हेरोदिस की अपनी ही बेटी ने वहां पर नाच किया, उसने डांस किया और डांस करने के बाद बादशाह को खुश किया, क्योंकि वो उसकी अपनी बेटी नहीं थी, उसकी दूसरी बीवी के वसीला से बेटी थी। और उसकी मां ने, जब उस बादशाह ने पूछा कि तुझे मैं क्या दूं, आधी सल्तनत तक मैं तुझे दे सकता हूं। और उसने अपनी मां से मशवरा किया। उसकी मां ने कहा कि उस सल्तनत को छोड़ दे, इस शख्स का सर मांग ले जिसने मुझे बदनाम किया है और बादशाह को बदनाम किया है। इस तरीके से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर उसने मांगा। और चूंकि बादशाह ने कहा था कि जो तू मांगेगी, जो तू डिमांड करेगी, वो तुझे दिया जाएगा। मेरे बहन भाइयों, उसका सर कट गया और थाल में रखकर उसका सर जो है वो उस बेटी को दिया गया। क्या उसको फायदा मिला? एक ममसू, एक खुदा का बंदा जो बियाबान पे खुदावंद की राह तैयार करने वाला शख्स था, वो इस सफा हस्ती से मिट गया। लेकिन उसके खून की बाज़पुर जो है वो हेरोदियास पर और उस बेटी जो उनकी बेटी थी उनके सर लग गया। मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हमें ऐसा काम करना है? कलाम में तो लिखा है खरूज में, तू खून ना कर। और जो खून मांगती हैं वो भी खूनी है। इसलिए ऐसी एज़ारसानी आएंगी जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। खुदावंद यीशु मसीह ने
मत्ती की इंजील के 5 बाब की 10वीं आयत में कहा था, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उनकी है। जो रास्तबाज लोग होते हैं, रास्तबाजी के लिए बुलाए गए हैं, अगर वो किसी सबब से जो है वो मारे भी जाएंगे, तो खुदावंद मुकाशफात 2 बाब की 10 आयत के मुताबिक जान देने तक भी वफादार रहे। लेकिन गुनाह से कॉम्प्रोमाइज ना कर, बदी से कॉम्प्रोमाइज ना कर, हाँ की जगह हाँ और नहीं की जगह नहीं कहने की हमें जरूरत है। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील के 5 बाब की 12वीं आयत में कहा है, खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। इसलिए जब कभी आपको एज़र-ए-सानी मिले, खुशी मनाएं, शादमान हूं, क्योंकि नबियों को भी ऐसे किया गया था। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था यूहन्ना की इंजील में कि तुमसे पहले मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। और इस बात को तस्दीक करती है कि जब कभी हमें एज़र-ए-सानी हो तो हम कहें कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के साथ ऐसे हुआ है। अगर हमारे साथ हुआ है तो कोई फिक्र की बात नहीं है। यूहन्ना की इंजील के 15वें बाब की 18वीं आयत लिखा है, अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी अदावत रखी है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह ने नबूती कलाम किया हुआ है लूका की इंजील के 12वें बाब की 4थी आयत से लेकर 7वीं आयत में, मगर तुम दोस्तों से मैं कहता हूं उनसे ना डरो जो बदन को कत्ल करते हैं और इसके बाद और कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई शख्स आपके बदन को कत्ल कर दे, आपको सफाई हस्ती से मिटा दे, तो कितने खादम और आपके कत्ल होने के वसीला से पैदा हो जाएंगे। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं, जताता हूं, लिखा है मैं तुम्हें जताता हूं, किससे डरना चाहिए? उससे डरो जिसको इख्तियार है कि कत्ल करने के बाद जहन्नम में डाले। हाँ, मैं तुमसे कहता हूं उसी से डरो। क्या 2 पैसे की 5 चिड़ियां नहीं बिकती? तो भी खुदा के हुजूर उनमें से एक भी फरामोश नहीं होती, बल्कि तुम्हारे सर के सब बाल गिने हुए हैं। डरो मत, तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से भी ज्यादा है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, खुदा का कलाम हमें कहता है कि एज़र-ए-सानी होना जरूरी है। एज़र-ए-सानी होने के लिए होना जो है अशद जरूरी है। फिर अमाल की किताब के 14वें बाब की 22वीं आयत में लिखा है, और शागिर्दों के दिलों को मजबूत करते और ये नसीहत करते थे कि ईमान पर कायम रहो, और कहते थे कि जरूर है हम बहुत मुसीबतें सह कर खुदा की बादशाही में दाखिल हों। जरूर है, लाजम है कि मुसीबतें हम पर आएं, लाजमी बात है। मुसीबतों के बगैर और कुछ चारागरी है नहीं है। और फिर आप अमाल की किताब के 5वें बाब की 40 से 42 आयत पढ़ें, लिखा है उन्होंने उसकी बात मानी और रसूलों को पास बुलाकर उनको पटवाया। क्या किया? बैंत लगवाए, पटवाया उनको, और ये हुक्म देकर छोड़ दिया कि यीशु का नाम लेकर बात ना करना। और फिर पतरस और यूहन्ना लिखा है, बस वो अदालत से इस बात पर खुश होकर चले गए कि हम उस नाम की खातर बेइज्जत होने के लायक तो ठहरे, और वो हैकल में और घरों में हर रोज तालीम देने और इस बात की खुशखबरी सुनाने से कि यीशु मसीह है बाज ना आए। मार खाई है पर कलाम सुनाने से बाज नहीं आएगी। अमाल की किताब के 8वें बाब में एक अजीम वाकया है, और वो है स्तिफनस के बारे में। स्तिफनस को संसार किया गया, और यहां पे लिखा हुआ है, पहली आयत से आप जब पढ़ते हो, लिखा है और शाऊल उसके कत्ल पर राजी था। कौन? शाऊल उसके कत्ल पर राजी था। आप इसको पढ़ सकते हैं। और शाऊल उस कत्ल पर राजी था,
और 7वें बाब में पूरा आप पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से स्तिफनस को संसार किया गया। और फिर आगे लिखा है, और उसी दिन उस कलीसिया में जो यरूशलेम में थी बड़ा जुल्म बर्पा हुआ। स्तिफनस मार गया, साउल राजी था, और 7 एडिशन क्या हुआ है और क्या मिला है कि तमाम लोग कलीसिया के अंदर जो थे वो उस पर जो बहुत बड़ा जुल्म हुआ, और रसूलों के सिवा सब लोग यहूदिया और सामरिया के अतराफ में परागंदा हो गए, और दीनदार लोग स्तिफनस को दफन करने के लिए ले गए और बड़ा मातम हुआ। मेरे प्यारे बहन भाइयों, और आगे लिखा है, और साउल कलीसिया को इस तरह तबाह करता रहा। साउल का काम क्या था? कलीसिया को मारना है, और घरों में घुस घुस कर और मर्दों औरतों को घसीट कर कैद कराता था। पास जो प्रगंदा हुए थे वो कलाम की खुशखबरी देते फिरे। कलाम नहीं रुका, कलाम का काम नहीं रुका। इसलिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, हमें समझना और जानना है कि इस बुरे हालात में, आखिर जमाना में कभी हम पर भी ये बात आ सकती है। यूहन्ना की इंजील के पहले बाब 11वीं आयत प्लीज पढ़ें। खुदावंद यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज हैं, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। मगर आगे 12वीं आयत बड़े मजे की है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजान बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, हमें खुदावंद यीशु मसीह के साथ ऐसे हुआ, और कभी हमारे साथ ऐसा हो तो हम भी इस बात के लिए तैयार रहने की हमें जरूरत है। लूका की इंजील के 24 बाब की आप 19 आयत से लेके 21 आयत तक पढ़ें। ये एक अजीम वाक़या है खुदावंद यीशु मसीह की खुदावंद यीशु मसीह की आसमान पे जाने से पहले एक बड़ी खूबसूरत बात है जो खुदावंद यीशु मसीह ने वहां पे बताई है। आप इसको पढ़ेंगे। लिखा है, उसने उनसे कहा क्या हुआ। ये एक वाक़या, आमूस की राह पे एक वाक़या है। ये लोग खुदावंद को पहचान नहीं रहे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट खुदावंद को रिजेक्ट कर रहे हैं। मेरे बहन भाइयों, आप देखें कि वहां पर एक माजरे की बात कर रहे हैं। ये खुदावंद यीशु मसीह कलाम में कुदरत वाला खुदा था। किस तौर पे सरदार काहिनों ने, हाकिमों ने उसे पकड़वाया ताकि उसके कत्ल करें, उसे मसलूब करें, लेकिन हमको उम्मीद थी कि इस्राएल की मखलसी यही देगा। अलावा इन सब बातों के इस माजरे को आज 3रा दिन हो गया है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, हमें समझना है कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ ऐसे हुआ, यूहन्ना के साथ ऐसे हुआ, पतरस साथ ऐसे हुआ, रसूलों साथ ऐसे हुआ। आज अगर हमारे साथ दुनिया अदावत रखती है तो कोई नया काम नहीं है। अब हम पौलुस की बात करेंगे। 2 कुरिन्थियों उसका 11वां बाब प्लीज निकालें, और उसकी 23 आयत से लेकर आप 28 आयत तक प्लीज पढ़ें। यहां पर पौलुस रसूल अपनी बात बयान करता है। वो खूब बताता है कि क्या वही मसीह के खादम हैं। आप पढ़ें इसको गौर से प्लीज। क्या वही मसीह के खादम हैं? मेरा यह कहना दीवानगी है। मैं ज्यादातर हूं, मेहनतों में ज्यादा, कैद में ज्यादा, कोड़े खाने में हद से ज्यादा, बारहा मौत के खतरों में रहा। मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए। मेरे बहन भाइयों, अंदाजा करें, खुदावंद यीशु मसीह ने 1 बार कोड़े खाए, पौलुस रसूल ने 5 दफा एक कम 40 कोड़े खाए हैं। वो बता रहा है मेरी एज़रसानी कितनी है, मेरा दुख कितना है। और फिर कहता है 3 बार बैंत खाए, 1 बार संसार किया गया, 3 मरतबा जहाज टूटने की बला में पड़ा, 1 रात दिन सफर में काटा। और लिखा है, और कई बार मैं सफर में, दरियाओं के खतरों में, डाकुओं के खतरों में, शहर के खतरों में, बियाबान के खतरों में, समंदर के खतरों में, झूठे भाइयों के खतरों में, मेहनत और मुशक्कत में, बारहा बेदारी की हालत में, भूख और प्यास की मुसीबत में, बारहा फाका कशी में, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा। और बातों के अलावा
जिनका मैं जिक्र नहीं करता, सब कलीसियाओं की फिक्र मुझे हर रोज आ दबाती है। मेरे बहन भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह ने अगर मत्ती 24 बाब में कहा है ना, तो ये बातें कोई नई नहीं है। इससे पहले भी नबियों के साथ ऐसे हुआ था, खुदा के लोगों के साथ ऐसे हुआ था। इसलिए लोग तुम्हें पकड़वाएंगे, ऐसा देंगे, कत्ल करेंगे, मारेंगे, लेकिन मत्ती की इंजील के 5वें बाब के मुताबिक तब क्या होना? खुश होना, नहायत शादमान होना कि तुमसे पहले नबियों के साथ ऐसा किया गया था। मेरे प्यारे बहन भाइयों, पौलुस रसूल कहता है अमाल नामे बाप की 28-29 आयत में, और दलेरी के साथ खुदावंद के नाम की मुनादी करता था। हालेलुया! दलेरी के साथ खुदावंद के नाम की मुनादी करता था और यूनानी माइल यहूदियों के साथ गुफ्तगू और बहस करता था, मगर वो उसे मारने के दर पे थे। अंदर कलाम भरा हुआ है, अंदर दलेरी है, और लोग क्या हैं? मारने के लिए तुले हुए हैं। और फिर 14वें बाब की 19 आयत में क्या है? मैं फिर यहूदी अंताकिया और इकनीम से आए, और बाज यहूदी अंताकिया और इकनीम से आए, और लोगों ने अपनी तरफ करके पौलुस को संसार किया और उसको मुर्दा समझकर शहर के बाहर घसीट ले गए। मेरे बहन भाइयों, ये पौलुस रसूल के साथ हुआ है। और अब वो एक और बात अपने रूहानी फर्जंद को बताना चाहता है। गौर से सुनिएगा प्लीज। 2 तीमुथियुस 2 बाब की 8वीं और 9वीं आयत को वो याद रहता है। वो कहता है, यीशु मसीह को याद रख जो मुर्दों में से जी उठा और दाऊद की नस्ल से है, मेरी उस खुशखबरी के मुआफिक जिसके लिए मैं बदकार की तरह दुख उठाता हूं। कैसे दुख उठाता हूं? जैसे लोग बदकार को मारते हैं, डाकू को मारते हैं, जानी को मारते हैं। क्योंकि यहूदी लोग जब कोई शख्स ऐन फेल पर पकड़ा जाता था, उसको संसार करते थे। पौलुस कहता है कि मैं बदकार नहीं हूं, पर बदकार की तरह मारते हैं, बदकार की तरह संसार करते हैं। अब अपना दुख वो थे उसको बता रहे हैं, और दरअसल वो दुख बता नहीं रहा, वो उस दुख के लिए उसको तैयार कर रहा है कि तेरे साथ भी ऐसे हो सकता है, जैसे मेरे साथ हुआ है, तेरे साथ भी ऐसे हो सकता है। लेकिन यहां तक कि कैद हूं, मगर खुदा का कलाम कैद नहीं है। खुदा के कलाम के लिए मैं अवेलेबल हूं, मुयस्सर हूं, और मैं जहां जाता हूं खुदा के कलाम का प्रचार करता हूं। फिर 2 तीमुथियुस 3 बाब 11-12 आयत में वो कहता है, यानी ऐसे दुखों में जो अंताकिया और इकनीम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े, और मैं दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, मगर खुदावन ने मुझे उन सब में नहीं छोड़ा। खुदा ने छुड़ा लिया मुझे, खुदा ने बचा लिया मुझे, खुदा ने मुझे महफूज रखा। लेकिन जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, वो सब सताए जाएंगे, उनकी जिंदगी में एज़रसानी आएगी। इसलिए आयत तीमुथियुस गौर से सुन ले, कान खोल के सुन ले, एज़रसानी आएगी और तुझे एज़रसानी में खुदावंद यीशु मसीह बचाएगा। अजीज बहन भाइयों, आज हम सोचें पाकिस्तान, इंडिया, बंगाल, नेपाल और 1040 विंडो में जितने ममालिक आते हैं, अगर वहां पे एज़रसानी हो रही है, इसके लिए खुश हूं, शादमान हूं, क्योंकि आपके लिए एक बड़ा ताज मौजूद है। आज हमारा क्या किरदार एज़रसानी में होना चाहिए? एक हवाला प्लीज मेरे साथ देखें, रोमियो का खत 8वें बाब को आप प्लीज निकाले। 35 आयत से हम 39 आयत तक पढ़ेंगे, और पौलुस रसूल बेहतरीन बात हम तक पहुंचाता है। कहता है, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? कोई नहीं कर सकता मसीह की मोहब्बत से जुदा। मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार, चनाचा लिखा है, हम तेरी खातर दिन भर जान से मारे जाते हैं, हम तो ज़बा होने वाली भेड़ों की के बराबर गिने गए हैं।
मगर इन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की, जिसने यानी खुदावंद यीशु मसीह ने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से बढ़कर गलबा हासिल होता है। क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद यीशु मसीह में है, उससे हमको ना मौत जुदा करेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की, ना इस्तकबाल की चीजें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। इसलिए फिक्रमंद नहीं होना, परेशान नहीं होना। हमें करना क्या है? मत्ती की इंजील के 26 बाब की 40-41 आयत लिखा है, बस शागिर्दों के पास आकर उनको सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तो मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? खुदावंद यीशु मसीह एज़ारसानी में है, कर्ब में है, दुख के अंदर हैं। आज कलीसिया सोई हुई है, आज पतरस सोया हुआ है, आज यशवा सोया हुआ है, आज सैमुअल सोया हुआ है, आज कलीसिया सोई हुई है। और खुदावंद गिला करते हैं कि मेरी एज़ारसानी में, मेरे दुखों में तुम एक घड़ी भी ना जाग सके। जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। इस कमजोर जिस्म की हालत में भी हमने क्या करना है? जागना और दुआ करनी है ताकि इस एज़ारसानी की हालत में हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ सुरखरू हो सकें। अब मैं चंद एक बातें आपसे और करके अपने इस कलाम को, इस मैसेज को फिनिश करूंगा। अगर आप देखें पतरस और पौल की बात करते हैं तो 66 एडी में क्या किया था? रोमी हुकूमत के अंदर उनको कत्ल कर दिया गया था, मार दिया गया था, शहीद कर दिया गया था। और नीरू बादशाह ने सब कुछ किया था। उसका सर जो है वो कलम कर दिया गया था और पतरस को क्रूसीफाई किया गया था, मसलूब किया गया था। इसलिए परसिक्यूशन जो है, एज़ारसानी जो है, ये नई बात नहीं है। अगर आज परसिक्यूशन हो रही है, एज़ारसानी हो रही है, तो कोई नई बात नहीं है। ये शुरू से नबियों के साथ भी ऐसे होता रहा है। फिर इंद्रियास की बात करेंगे। इंद्रियास को भी जिसने सोवियत यूनियन में रूस के अंदर जो है उसको जो है कलाम सुनाते सुनाते उसको मसलूब कर दिया गया था। इंद्रियास के बारे में हम देखते हैं कि इंद्रियास जो है वो कलाम सुनाते सुनाते, अंजील की बशारत करते करते वो तुर्की में, यूनान में क्या किया गया था? उसको मसलूब किया गया था। तोमा की बात करते हैं जिसने पाको हिंद में बहुत बड़ा काम किया। उसको तीरों से, सिपाहियों ने तीर मार मार को उसको हलाक कर दिया गया। और इसने इंडो पाक में एक अजीम काम किया है। फिलिप्स की बात करते हैं और ये एक जबरदस्त सूरमा था और इसको भी रोमी अंपायर, रोमी हाकम ने इसको ऐसे दुख से इसको ज़बह किया था। इसको पकड़ा और इसको मौत की हालत तक उसको पहुंचा दिया। और ये वही फिलिप्स है जिसने हबशी खोजा को बपतिस्मा दिया था। मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये रसूलों के साथ, खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों के साथ हुआ था। इन सब लोगों को भी शहादत नसीब हुई थी। मत्ती की बात करते हैं जो टैक्स कलेक्टर था और इसको मार मार कर इसको हलाक कर दिया गया, इसको शहीद कर दिया गया था। एथोपिया में इसकी शहादत हुई थी। बर्तमाई की बात करते हैं, इसने अंजील की मनादी के लिए एक लंबा सफर तय किया था। इंडिया में गया और अमेरिका में गया, बहुत सारे और मुल्कों में ये गया और फिर इसकी अंजील सुनाते सुनाते इसको मौत हो गई। जेम्स याकूब, जब्दी का बेटा याकूब, इसकी बात करते हैं। इसने भी खुदावंद यीशु मसीह की नए अहदनामा में कितनी खिदमत की, खुदावंद यीशु मसीह के बाद कितनी खिदमत की। और तारीखदान इस बात को कहते हैं। जब्दी के बेटे याकूब की बात करेंगे। इसने नए अहदनामा में खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद अंजील का काम शाम में और बहुत सारी और जगहों पे इसने किया। इसके साथ क्या हुआ?
इसको पत्थर मार मार के संसार किया और इसने शहादत कबूल की। शमौन पीटर, ये पर्शिया में इसने अंजील का काम किया और इसने बुतों की पूजा के खिलाफ इसने बहुत बड़ा काम किया और फिर इसको भी कत्ल कर दिया गया। मेरे प्यारे बहन भाइयों, हमें आज समझना और जानना है कि किस तरीके से हम इस परसिक्यूशन से बच सकते हैं। जॉन जिस पर मुकाशफा जाहिर हुआ, खुदा ने अपना मुकाशफा दिया, उसको पितमस के जजीरा में बंद कर दिया गया और उसको तेल के कड़ाह में डाला। खुदा उनके फजल से उसमें भी वो बच गया। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज हमें इस बात को जानना और समझना है कि अज़ीतें आएंगी। सदरक मीसक अब्दनजू की तरह जलती आग की भट्टी में डाला जा सकता है। मौत के साया की वादी में से भी आपका गुजर हो, लेकिन खुदावंद आपके साथ है। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़बान मुबारक में कहा है यूहन्ना की इंजील के 15वें बाब की 18वीं आयत में कि ये सब कुछ इसलिए होता है कि तुमसे पहले दुनिया ने मुझसे अदावत रखी है। इसलिए फिक्रमंद नहीं होना, परेशान नहीं होना, किसी भी बात में दुखी नहीं होना, क्योंकि इस दुनिया का काम ही है अदावत रखना, दुनिया का काम ही है दुख देना। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का वादा ये है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं, और वो हमारे साथ है। इसलिए जब कभी दुख आए, जब कभी मुसीबत आए, तो फिर घबरा नहीं जाना। लूका की इंजील के 6 बाब की 26 आयत में लिखा है, 22 आयत से आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात है कि जब इब्ने आदम के सबब से लोग तुमसे अदावत रखेंगे और तुम्हें खारिज कर देंगे और लान तान करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जान कर काट देंगे, तो तुम क्या होगे? मुबारक होगे। उस दिन खुश होना और खुशी के मारे उछलना, इसलिए कि देखो आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, क्योंकि उनके बाप दादा नबियों के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। मगर अफसोस तुम पर जो दौलतमंद हो, क्योंकि तुम अपनी तसल्ली पा चुके हो। अफसोस तुम पर जो अब असीर हो, क्योंकि भूखे होगे। अफसोस तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि तुम मातम करोगे और रोगे। अफसोस तुम पर जो सब लोग तुम्हें भला कहें, क्योंकि उनके बाप दादा झूठे नबियों के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अज़ियतों का आना ज़रूरी है। कलाम कहता है, कलाम में लिखा हुआ है कि आखिर ज़माना में लोग ऐज़ा देंगे, लोग आपको कत्ल करेंगे, मारेंगे, पकड़वाएंगे, अदावत रखेंगे, लेकिन जो जान देने तक वफादार होगा, जो मत्ती 5 बाब के मुताबिक जब लोग तुम्हें लान तान करें, सताएं और हर बुरी बात तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। खुशी करना और शादमान होना, क्योंकि तुमसे पहले भी नबियों के साथ ऐसे किया गया था। तो मेरा ईमान है कि आप इस कलाम को जब अपनी ज़िंदगी में जगह देंगे, इस अज़ियत की बात को, एज़रसानी की बात को कबूल करेंगे, तो खुदावंद आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा और जलाली काम करेगा। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से कसरत की बरकत दे, आमीन। आसमानी बाप, हम आपकी इन नसीहत आमोज़ बातों के लिए, आपकी पेशन गोइयों के लिए जो कलाम अक़दस में मौजूद हैं, हम आपका शुक्र करते हैं और आपको मुबारक कहते हैं। इस कलाम के लिए आपका शुक्र हो, इन बरकत की बातों के लिए आपका शुक्र हो। खुदावंद प्लीज़, जब आखिर ज़माना है, एज़रसानी होने को है, हो भी रही है और होने को है, तो प्लीज़ खुदावंद अपना जलाल, अपना चेहरा अपनी कलीसिया पर जलवा गिर फरमा कर अपनी कलीसिया को अपने पाक और पवित्र और जलाली हाथों में महफूज रखना। अपने चेहरा के नूर को जलवा गिर फरमा कर
खुदावन हर जान को अपने पाक हाथों में संभालना। खुदावन प्लीज़ आखिर ज़माना में हमें ईमान पर कायम रहने का फजल देना और ईमान के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने का फजल देना। आपका शुक्र करते हैं, आपकी ताज़ीम करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के अलकादर जलाली और पवित्र नाम के वसीला से आमीन। यूहन्ना 8:32 में लिखा है, सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। इस वीडियो को सुने, गौर से सुने, गौर से सुने और फिर एक अपने क्लिक से इसको शेयर करें। शायद एक ज़िंदगी, शायद आपके एक क्लिक से एक ज़िंदगी बदल जाए और वो खुदावंद यीशु मसीह के लिए कभी इनकार ना करें। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम से कसरत की बरकत दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।